हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। देखिए, जोमेटो अपने ऑल टाइम लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 58 रुपीज पर आ रहा है। लगता था कि भैया शायद ये रुक जाएगी गिरावट, लेकिन जो खबर आई इंटरेस्ट रेट को लेकर, रेपो रेट को लेकर, उसने कहीं ना कहीं बाजार में एक खलबली मचा दी और मार्केट जो है वो लगातार टूट रहा है। जोमेटो में भी गिरावट देखने को मिल रही है, उसके रीजंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 58 रुपीज़ का शेयर है जोमेटो का और आज भी गिरावट है 5% की, बड़ी गिरावट है ये। एक महीने में देखें तो ये जब से रेपो रेट वाला चला था तब से तो भैया ये एक शार्प डिक्लाइन वाला मोड यहाँ पर आया है। लेकिन ये उससे पहले ही टूटना शुरू हो चुका था। आप देखिए तो 80 रुपए के आसपास था, टूटता गया टूटता गया टूटता गया टूटता गया। एक दिन भी ऐसा नहीं आया उसके बाद कि उसने तेजी दिखाई हो। एक साल की बात करें तो कहाँ से टूटा है ये। जोमेटो का शेयर 160 रुपए से टूटकर नीचे आया है, तो बहुत 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 बड़ा करेक्शन है। यहाँ पे लग रहा था कि शायद सपोर्ट बन सकता है, जो 75 से 80 का जो रेंज था वहां पे लग रहा था कि हाँ शायद अब सपोर्ट बन सकता है यहाँ पर। लेकिन जो आरबीआई की जो अनाउंसमेंट थी उसने मार्केट को तोड़ा और जोमेटो में तो और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। उसके कुछ रीजंस भी है जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा भी करेंगे। सबसे पहला जो रीजंस है वो आप देखो तो जो जोमेटो को लेकर जो सिक्योरिटीज है उन्होंने डाउनग्रेड किया इनकी रेटिंग। पहले जो बाइंग की रेटिंग थी अब न्यूट्रल की रेटिंग उन्होंने करी है। टारगेट प्राइस जो पहले 115 का था अब 80 रुपए का कर दिया है। अब ब्रोकरेज का ये कहना है कि द करंट राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो, जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसमें क्या होगा कि इन्वेस्टर्स आर मोर फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी रादर देन रेवेन्यू ग्रोथ। देखो जोमेटो में देखा जाए तो डेफिनेटली रेवेन्यू में बढ़िया जंप आ रहा है। जोमेटो में अगर आप देखो तो भैया रेवेन्यू इनके बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है प्रॉफिट्स में। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, पिछले कई सालों से कंपनी अब प्रॉफिट में नहीं है। रेवेन्यू में तो बढ़िया ग्रोथ है, जो रेवेन्यू पहले 500 करोड़ का हुआ करता था अब वो 1000 करोड़ से ऊपर निकल चुका है क्वार्टरली। सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी क्लॉक कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। लेकिन दिक्कत अभी भी वही है, प्रॉफिट को लेकर। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है और इन्वेस्टर्स जो है वो अब क्या फोकस करेंगे कि भैया रेवेन्यू ग्रोथ को फोकस नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी का वो फोकस करेंगे। वाइल जोमेटो कंटिन्यू टू बी लॉस मेकिंग कंपनी दैट फोकस ऑन रेवेन्यू ग्रोथ। जोमेटो लगातार रेवेन्यू ग्रोथ पे फोकस कर रही है, कंपनी लॉस में है, ठीक है। द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट द जोमेटो टू टर्न EBITDA पॉजिटिव इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो देखो जोमेटो का ये मतलब जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि जोमेटो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक प्रॉफिट में आ जाएगी, लेकिन उसके लिए इंतजार भी तो करना पड़ेगा। हाउएवर, इफ द सेम इज डिले एंड द लॉस इज कंटिन्यू टू रिमेन हाई, द वैल्यूएशन गैप ऑफ जोमेटो कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स में नैरो। देखो अगर जोमेटो जल्दी से प्रॉफिट में नहीं आया तो डेफिनेटली जो वैल्यूएशन गैप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा यहाँ पर, और आने वाले समय थोड़ा बहुत प्रेशर इन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जोमेटो को लेकर अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो शेयर लगातार टूट रहा है। पिछले कुछ महीनों में भैया पैसा जो है वो सबका डूब चुका है, ये कह सकते हो आप। बहुत ज़्यादा पैसा डूबा है यहाँ पर और कुछ चैलेंजेस भी इस कंपनी के सामने है। देखिए जोमेटो शेयर हैव ऑल्सो बिन हिट बाय प्रोब ऑर्डर बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन अलीज अनफेयर प्रैक्टिस टैक्टिक्स एम्प्लॉयड बाय द फूड टेक स्टार्टअप्स। जो भैया जो अनफेयर टैक्टिस इस्तेमाल कर रही है इस सेगमेंट में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको भैया सीसीआई की तरफ से फटकार भी लगी है। मीनवाइल अगर देखा जाए तो बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी होल्डिंग भी कम कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो मार्च क्वार्टर में है वो 2.82% है, जो दिसंबर में 3.88% थी। इवन अगर हम बात करने जाए तो डोमेस्टिक की 0.50% की होल्डिंग अब घट के हो चुकी है 0.24। एफआईएस की 11.31% की होल्डिंग अब घट के हो चुकी है 10.44। लेकिन बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी देखे तो अदर पार्टीज के पास है।
रिटेल इन्वेस्टर के पास 3.52% की होल्डिंग है, लेकिन अदर पार्टीज के पास सबसे ज़्यादा है 82.99% की होल्डिंग। अदर पार्टीज में कई लोग शामिल हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कंपनी के फाउंडर सीईओ हो सकते हैं, तो वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इनिशियल एंजल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, तो वो सारे यहाँ पर आपको अदर पार्टीज में देखने को मिलेंगे। जोमेटो में डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कंपनी अभी हाल फिलहाल में दिक्कत में तो है, और इसीलिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 41% लोग कह रहे बेच दो और 49% लोग कह रहे खरीदो। 10% लोग होल्ड करने की नसीहत भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जोमेटो में अगर मैं यहाँ पर आपको ओवरव्यू में ले चलूँ तो जोमेटो को लेकर 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। 79% खरीदारी करने का सही मौका भी, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। देखो जोमेटो का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो 1 महीने से लगातार टूट रहा है, एक सपोर्ट बनना जरूरी है यहाँ पर। और जोमेटो को लेकर देखो मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि कंपनी बर्बाद होगी। फूड डिलीवरी डेफिनेटली आगे भी रहेगी, और लेकिन हाँ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है इस सेगमेंट में, पैसा बहुत बर्न करना पड़ता है। और इवन अगर बात करें ग्रोफर्स की भी अगर बात करो, जो अभी ब्लिंकिट हो चुका है और जोमेटो का ही है ये, वहाँ पर 10 मिनट डिलीवरी वाला सिस्टम है। और इवन अगर आप जोमेटो भी ये चीज़ रेप्लिकेट कर रहा है 10 मिनट डिलीवरी फूड्स को लेकर, और कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर भी हो सकता है और बैकफायर भी कर सकता है। दोनों चीज़ें यहाँ पर शामिल है। और देखो ये स्पेस ऐसा है ना जहाँ पर आप कस्टमर्स पर रिलाई नहीं कर सकते हो। वहाँ पे कस्टमर्स लॉयल नहीं होते कि अच्छा आपके साथ जुड़ गए तो आप ही के साथ रहेंगे, जी नहीं, उसको जहाँ पे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा वहाँ वो चले जाएंगे, और ऐसा होता भी है हर बार। तो दिक्कत क्या आती है कि जोमेटो को अपने जो यूजर्स है, कस्टमर्स है, उसको मेंटेन करने के लिए उसको कहीं और प्लेटफॉर्म पे वो ना चले जाए, इसके लिए भैया उनको हैवीली डिस्काउंट देना पड़ता है, और कंपनी इसलिए लगातार लॉस में भी रहती है। अगर डिस्काउंट देना बंद कर देंगे तो भैया लोग ऑर्डर करना बंद कर देंगे, लोग वहां पे चले जाएंगे जहां पे उनको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी इस सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। और इसीलिए जोमेटो स्विगी हो भैया, बहुत ज़्यादा पैसा दोनों ही कंपनियां बर्न कर रही है कंपटीशन में टिके रहने के लिए। फ्यूचर में शायद हो सकता है कि दोनों कंपनी थोड़ा बहुत समझदार हो जाए और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ जाए, तो शायद मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा वो करेंगे भी तो कोई नया प्लेयर इमर्ज हो जाएगा, बड़े पैसों के साथ आएगा, और भैया वो डिस्काउंट देना शुरू कर देगा। तो देखो यहाँ पर कोई क्लियर कट विनर अभी के लिए तो भैया भले ही आपको स्विगी और जोमेटो है, और वो इसलिए क्योंकि भैया हैवी डिस्काउंट वहाँ पर आपको मिल रहा है फूड ऑर्डर्स वगैरह पे। अगर देना बंद कर देंगे तो दिक्कत इनके लिए होगी, तो प्रॉफिट में आना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। लेकिन हु नोस, कल को भैया सिचुएशन चेंज भी हो सकते हो, क्योंकि देखो कंपनी कहीं जाने वाली है नहीं। जोमेटो के सामने इससे पहले भी कई सारी कंपनियां आई थी, लेकिन कोई टिक नहीं पाया था इनके सामने, जोमेटो और स्विगी के सामने। आगे भी ऐसा ही देखने को मिल भी सकता है। जोमेटो को लेकर मैं कहूँगा कि मुझे ये शेयर बहुत रिस्की लगता है, बहुत रिस्की लगता है ये, लेकिन थोड़े बहुत मौके बनेंगे खरीदारी के नीचे की तरफ, तो नज़र होनी चाहिए जोमेटो को लेकर। जैसे ही ये थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करे, खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन अगेन मैं कह दूं यहाँ पर हाईली रिस्की शेयर्स है, तो रिस्क को समझ के खरीदारी करिएगा, अंधाधुंध पैसा मत लगाइएगा यहाँ पर। वीडियो को यहीं एंड करूंगा, पसंद आए तो लाइक कर शेयर कर, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जोमेटो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।